अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल एडोब फोटोशॉप के देखेंगे। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग सीखनी है। मैंने आपको वही टूल्स सिखाए हैं और आपको प्रैक्टिस भी उन्हीं टूल्स पे करने हो गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन फ्यूचर किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन टूल्स को आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। आज हम जो टूल्स सीखेंगे, इन टूल्स के करने के बाद आप प्रॉपर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के थ्रू। ठीक है, और आप बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं और कोई शेप्स बना सकते हैं। सब कुछ आप फोटोशॉप से बना सकते हैं। तो आज जो ये टूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से आप इन्हें कहते हैं ब्रेन है फोटोशॉप का, कि सारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप टूल से। शेप टूल जो है ये किस लिए यूज़ होता है, मैं एक फॉर एग्जांपल एक न्यू क्रिएट करता हूँ लेयर कुछ भी। ये सेटिंग्स आपको मैंने बताई हुई हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से ली हैं। पिक्सल्स 300 ही सिलेक्ट करने हैं आपने, ओके किया, आपके सामने ओपन हो गया। अब शेप टूल का होता है, ये होता है शेप टूल आपको इस तरह शो हो रहा होगा। इस तरह आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे। ये होता है रेक्टेंगल सिंगल। आप ड्रॉ करेंगे इसको तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, और ये ड्रॉ जब होगी तो एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये न्यू लेयर पे क्रिएट होगी। अब जब आप क्रिएट करते जाएंगे तो आपके सामने या तो इस तरह ओपन होगा, या फिर अगर ऐसे ओपन नहीं हो रहा तो फिर ये कैसे ओपन होगा। मैं Ctrl Z करता हूँ, इसको ये ख़त्म हो गया। या फिर आप अगर इस तरह नहीं ओपन करते तो इस तरह भी ओपन हो सकता है कि आपने हो सकता है यहाँ से पाथ सेलेक्ट किया हो। ठीक है, फिर आप जब इसको क्रिएट करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से जाके फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा शेप पे, तो ये शेप बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आप इन्हें बड़े कामों में आपने नहीं पढ़ना। आपने बस इस शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटोमेटिकली जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो शेप ही सिलेक्ट हुई होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जो क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आके ये शेप क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि ये देखें मैंने अब ड्रॉ की तो ये शेप क्रिएट होगी। अब आपके सामने मेन्यू ओपन हो गया। ये वाला मेन्यू अगर आप ना भी देखें, इसको बेशक क्लोज़ कर दें, आपके सामने यहाँ से मेन्यू ओपन है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोक। अगर आप अभी देखें इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, वाइट है। तो अगर आप यहाँ से ये बैकग्राउंड लेयर ख़त्म करें तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखें मैंने बैकग्राउंड लेयर यहाँ से ख़त्म कर दी, या मैं इसको सिंपल रिमूव कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड अब मैंने ख़त्म कर दिया। बैकग्राउंड ख़त्म हो गया तो आप देखें आपके सामने जो शेप है, ये शेप ये खाली है। तो आप कहते हो नहीं खाली नहीं होनी चाहिए। तो आपने जब इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी चेंज सेलेक्ट करनी है, चेंज करनी है, तो कैसे होंगी। फॉर एग्जांपल ये आपने शेप क्रिएट कर ली थी, देखें हम यहाँ पे तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा चेंज करने का। आपने क्या करना है, शेप वाली लेयर पे क्लिक किया, यहाँ से आपने शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इस शेप की। अब आपने इस शेप को चेंज करना है, इसके अंदर आपने कलर करना है, तो आप यहाँ से कलर कोई भी कर लें, कोई रैंडम कलर करना है तो यहाँ से पिक कर लें। मैं ये कलर कर लेता हूँ, ओके करूँगा, ये देखें दरम्यान में कलर हो गया। अब आप कहते हो इतनी साइडों में लेयर ना हो, कलर ना हो इसकी साइड्स पे, तो आपने यहाँ पे जाके इसको कलर को ख़त्म कर देना। अगर रखना है कोई कलर तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं रखना तो ना रखें। अगर रखना है और इसकी आपने साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज़ ही बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका जितना बढ़ाऊँगा ये उतना थिक हो जाएगा। तो मैं अगर इसका नहीं लेता तो ये इस तरह, अब ये एक लेयर बन गई है। अब इस लेयर पे बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने इसके ऊपर कुछ लिखना है या कुछ और करना है इस लेयर के अंदर, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है। अभी ये एक शेप है, एक शेप जो है ये अलग फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, तो देखो सेटिंग है इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती हैं यहाँ से, लेकिन आपको इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट जब आपने इसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने हो अच्छे एफिशिएंटली, तो आपने क्या करना है, आपने इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है इसको इमेज बनाने के लिए, और यहाँ से जाके आपने रेस्टराइज लेयर पे क्लिक कर देना है। तो अब ये आपके सामने एक पिक्चर बन गई है सिंपल। अब आप इसके अंदर कलर यहाँ से नहीं कर सकते। अब आप इसके अंदर कलर अगर आपने करना है तो आपको पेंट के थ्रू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पेंट सेलेक्ट करता हूँ, पेंट यहाँ ब्लैक कलर करना है तो इसको ये ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, पहले ऐसे नहीं हो सकता था जब वो शेप थी, अब आप ऐसे कर सकते हैं कलर इसके ऊपर। अच्छा, ये होगी शेप। शेप ड्रॉ ऐसे करते हैं। अब आप कहते हो कि नहीं मैंने इस तरह की शेप नहीं ड्रॉ करनी, मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी अपनी मर्ज़ी से शेप ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ से ओवल ले लें। ओवल आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह की चीज़ आपने ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप कहते हो नहीं मैंने इस सारी लेयर्स में तो कोई भी ड्रॉ नहीं करना, मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से आपका शेप टूल हो गया ख़त्म। अब आप शेप टूल यूज़ करें, खुद इस पर प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप क्रिएट की, तो उसके बाद आपने कहते मैं यहाँ पे ये शेप क्रिएट करने के बाद अगर आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है वो बता रहा हूँ। ये एक शेप क्रिएट कर ली, फिर आपने एक और शेप क्रिएट करनी है। देखिए जब आप एक और शेप क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये दूसरी लेयर बन जाएगी। ये देखें दूसरी लेयर पे आ गया, आपने दो शेप क्रिएट की। अब ऊपर इसके कौन सी शेप आएगी, ऑब्वियसली जो यहाँ ऊपर पड़ी है। इस तरह शेप्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अच्छा
आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहते हो नहीं मैंने रेंडम शेप क्रिएट करनी थी। रेंडम शेप कैसे क्रिएट होगी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आप क्या करते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, इसको डेल कर देते हैं पिछली लेयर को। अब इसके ऊपर आप कहते हो मैं रेंडम ड्रा करना है। अब आ गया पेन टूल, हमारा कौन सा टूल कंप्लीट हो गया, शेप टूल। अब हम पेन टूल की तरफ आते हैं। पेन टूल जो है ये यूज़ होता है आपने जब कस्टम शेप्स बनानी होती हैं उसके लिए। अब देखें मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद आपने दूसरी जगह जहाँ भी क्लिक करना है, जिस टाइप की आपने शेप क्रिएट करनी है वो मैं क्रिएट करूँगा, आपको समझ आएगी। लेकिन दूसरी जगह आपने क्लिक जब प्रेस करना है ना, आप छोड़ना नहीं है। मैंने क्लिक प्रेस करके प्रेस ही किया हुआ है और फिर आप इसको जहाँ पे लेके जाएंगे ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब मैंने एक शेप बनाई इस तरह, अब आपने छोड़ दिया। अब आपने आल्ट प्रेस करना है, आल्ट। अगर आप आल्ट प्रेस करके इसका ये हैंडल इसके क्लिक करेंगे तो ये हैंडल खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप जब यहाँ पे आके दूसरी जगह ड्रा करेंगे ना तो ये ऐसे अजीब सा ड्रा होगा। ठीक है, वो देखें अजीब सा, प्रॉपर नहीं ड्रा हो रहा। तो ऐसे इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, आल्ट प्रेस किए रखना है और इसके ऊपर आके क्लिक करना है तो ये हैंडल खत्म हो गया। अब आप कहीं और जाएँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आके क्रिएट करना था कुछ, मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैं दोबारा आल्ट प्रेस करके आल्ट प्रेस किए रखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है। मैं दोबारा एक बार स्टेप रिपीट करता हूँ। अब मैंने जब एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया, अब जब दूसरा क्लिक करना है, क्लिक करके आपने छोड़ना नहीं है। मैंने क्लिक करके दबाया है, अभी तक क्लिक करते ही दबाया है मैंने, इसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया। तो फिर आप इसको जहाँ जिस तरफ मोड़ेंगे उसके ऑपोजिट में ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप छोड़ देंगे, फिर आपने आल्ट प्रेस किए रखना है, हैंडल खत्म करना है। एंड में आपने जहाँ पे जोड़ना है इसको ये 0 पे दोबारा प्रेस करके छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसी सीधी ड्रा हो जाएगी, सीधी भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने मैंने क्योंकि मोड़ना है तो मैंने इस तरह करके ये एक शेप ड्रॉ कर ली। देखें ये डिफरेंट शेप है बहुत, एक बिल्ली का सर बन गया ये। अब आपने क्या करना है, आप कहते हो नहीं इसके अंदर कलर होना चाहिए फॉर एग्जांपल ब्लू, और इसका स्ट्रोक अगर रखना है तो रखें, मैं तो रख देता हूँ चलें। अब ये देखें मेरी मर्जी की शेप बन गई। तो इस तरह शेप्स बनाते हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में। अपने कार्ड के ऊपर, अपने ब्रोशर के ऊपर जो शेप्स बनती हैं वो इसके थ्रू बनती हैं। ठीक है, तो पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं आपको अगर ये कहूँ ना कि ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में पेन टूल ही सब कुछ है तो ये गलत नहीं है। पेन टूल अगर आपको यूज़ करना आ गया, आपको फोटोशॉप यूज़ करना आ गया। पेन टूल कैसे यूज़ होता है मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने पेन टूल सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने दूसरी जगह क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके दबाए रखना है और जिस तरफ लेके जाएंगे उसके ऑपोजिट में ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर आल्ट प्रेस किए रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हैंडल खत्म हो जाएगा। फिर आप वापस आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके भी छोड़ेंगे नहीं और इस तरह अगर छोड़ देंगे तो वो सिंपल बन जाएगा। इस तरह करते हैं तो ये मैं कुछ और शेप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पेन टूल। पेन टूल अब आपने प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ आपको समझ ना आए आपने मेरे से पूछनी है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम नहीं आते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पे कैसे काम किया जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया सिंपल। मैं यहाँ से कोई भी ड्रा कर लेता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ बुक्स टेक। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत छोटा होता है, ये आपको अक्सर नज़र नहीं आता, बहुत कम साइज़ होता है इसका। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, ये तो माने तो इसे सिलेक्ट ऑल हो जाता है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल इस तरह भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन आप रेंडमली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके किया, ये बड़ा हो गया। अब मैंने इसको मूव करना है तो कैसे मूव करना है, आप जब इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मूव करके इसको यहाँ रख दिया। अब हम आते हैं टेक्स्ट की सेटिंग की तरफ। आपने दोबारा यहाँ अगर टेक्स्ट को जब भी आपने एडिट करना है, कैसे करना है, टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है, दोबारा इसके ऊपर आए क्लिक करना है तो ये दोबारा एडिट हो जाएगा। कंट्रोल ए दबाया मैंने। अब यहाँ पे जाके आप जो मर्जी फ़ॉन्ट रखना चाहें इसका, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फ़ॉन्ट रख दिया। ठीक है, दोबारा मैंने सेलेक्ट किया इसका ये कलर। अगर आपने चेंज करना है कैसे, दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आगे कलर इसका चेंज कर देंगे जो भी आपने रखना है। अच्छा, ये हो गया टेक्स्ट। अब एक और बात जो टेक्स्ट में आती है, आप सोच रहे होंगे, वो ये है कि हमने जब फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट ऐड किया, दूसरा टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दूसरी लेयर क्रिएट होगी एक्स की। ठीक है, लेकिन आप कहते हो नहीं मैंने सेम क्रिएट करनी थी इस जैसी, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, या आप किसी भी चीज़ को जो आपने ड्रॉ की हो फोटोशॉप पे, अगर आपने उसको सेम दूसरी जगह चीज़ वैसी चीज़ लानी है तो आपने इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये डुप्लीकेट लेयर बन गया। मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊँगा, देखें 2 लेयर्स बन गई। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को आपने सारी सेटिंग इसकी चेक करनी है, प्रैक्टिस करनी है कैसे को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सारे फॉन्ट्स चेक करने हैं, ये चेक करना है, ये दबाएंगे तो मिड में आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। एक और मूवमेंट होती है, आप लोग कहते हैं अक्सर आपने सर्टिफिकेट देखो टेक्स्ट बेंड होता है, वो आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक को डिलीट कर देता हूँ, ये एक रह गया। अब मैंने इसको बेंड करना है। बेंड कैसे करेंगे, आपने इसको कंट्रोल और टी दबाया, सिलेक्ट हो गया इससे। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पर ना भी क्लिक करें तो एक और ऑप्शन जो तुम्हारे पास होता है, आपने कंट्रोल
ये इसको टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। जब आपने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, वो जो पहले मैंने किया आप उसके थ्रू ना करें, वो आप जब पिक्चर होती है उसको बेंड कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट को अगर आपने बेंड करना है, कैसे करना है, यहाँ से टी सिलेक्ट किया, इसको आपने जिस तरह टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने आर्क पे क्लिक किया तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, आपने अगर इस पर किया तो ऐसे हो जाएगा। फिर आपने इसको अगर ज़्यादा करना है, ये आपकी सेटिंग आपके सामने अवेलेबल है, ये देखें, जैसे आपने बेंड करना है उसको वैसे ही बेंड कर सकते हैं आप। और ओके करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। दोबारा सिलेक्शन करेंगे तो ये टेक्स्ट की लेयर आ गई। अब आपने इस तरह टेक्स्ट को चेक करना है, टेक्स्ट की लेयर्स को। अब आपकी बात दोबारा वापस हम आते हैं, आपका ये अगर आप सारा ये टूल सारे सीख लेते हैं तो आप फोटोशॉप पे या कुछ भी आप डिज़ाइन करना आपके लिए मसला नहीं है। अब आप आते हैं लेयर्स की सेटिंग की तरफ। अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़, ये सेटिंग सारों के लिए सेम है, चाहे आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप कुछ पिक्चर आपने कोई इंपोर्ट किया, सारों के लिए सेटिंग सेम है हर लेयर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रश टूल से कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ, लाइक ये देखें मैंने ना ये डिज़ाइन कर लिया। अब इसके ऊपर हम कुछ एडिट करते हैं। कैसे? लेयर की सेटिंग में मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये लेयर खुल जाती है। ठीक है, डबल क्लिक कहाँ पे करना है, ये जो इसके ऊपर डबल करेंगे तो एडिट हो जाएगा, ऐसे नहीं, आपने यहाँ पे थोड़ा साइड पे नीचे की तरफ डबल क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक नहीं कर सकते तो राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे एंड में प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसके राइट क्लिक करना है, यहाँ ऊपर सबसे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे ओपन होता है, डबल क्लिक करके भी, राइट क्लिक करके, ब्लेंडिंग ऑप्शन से भी। अब ये आपके सामने ओपन हो गया। अब आप लेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें थोड़ा 3D आ जाता है, आपको नजर आ रहा है। खत्म करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा 3D हो जाएगा। इसको अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप इसकी डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होती जाएगी। साइज बड़ा करेंगे तो वो देखें ज़्यादा थोड़ा 3D बन गया, सॉफ्ट करेंगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लग रहा है पानी गिरा हुआ है। इस तरह ये वाला इफेक्ट लगता है जब आपने इस तरह कोई 3D चीज़ बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी टेक्स्ट देखा होगा 3D होता है, तो ये उसके लिए होता है। काउंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो काउंटर आपको यूज़ करता है, थोड़ा थिकनेस दे देता है। इसको आप अगर ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। टेक्सचर जो होता है वो यूज़ होता है टेक्सचर बनाने के लिए। आप यहाँ से टेक्सचर सेलेक्ट करें जो आपने इसके ऊपर ऐड करना है, ये टेक्सचर वो देखें टेक्सचर ऐड हो गया। अब इसकी सेटिंग ये है, इसके स्केल कितना रखना है आपने वो देखें। ठीक है, डेप्थ कितनी रखनी है तो ये आप यहाँ से टेक्सचर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी सेटिंग आती है हमारी स्ट्रोक की। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है इसके साइड पे एक और लाइन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखते हैं टेक्स्ट अंदर से ब्लू कलर का होता है, बाहर उसके डिफरेंट लाइन होती हैं। आप एग्जाम्पल ले लेना कि टेक्स्ट ही है, आपने स्ट्रोक पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी साइज़ आप जब बड़ा करते जाएंगे वो देखें साइड पे स्ट्रोक आता जा रहा है। ओपेसिटी इसकी 100 करूँगा तो ये ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओपेसिटी कम से मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, तो जितना कम करेंगे उतनी ट्रांसपेरेंट बढ़ेगा, फुल करेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर या शेप के अंदर या किसी चीज़ के अंदर की तरफ करना है तो ये अंदर की तरफ बन जाएगा, बाहर की तरफ करना है तो बाहर की तरफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आउटसाइड और इनसाइड। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रोक खत्म करके इनर शेडो। इनर शेडो आपको जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आस्ता आस्ता आपको मैं बताऊंगा जब हम फ्लो में आ जाएंगे। इनर शेडो होता है अंदर की तरफ, अगर आपने कोई कलर करना है, शेड आना है अंदर की तरफ। ठीक है, इनर शेडो। इनर ग्लो तब होता है जब आपने इनर अंदर की तरफ कोई ग्लो करना हो वाइट से या किसी कलर से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ग्रेडियंट वाली है। ग्रेडियंट पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आए थे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस शेप के अंदर ग्रेडियंट दे सकते हैं डिफरेंट कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कहते हो मैं एक तरफ ब्लैक कलर हो और दूसरी तरफ जो हो वो ये कलर हो, तो आप इसे ओके करेंगे तो ये देखें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं इस शेप के ऊपर। ये ग्रेडियंट होता है। उसके बाद अगर आप आते हैं आउटर ग्लो। आउटर ग्लो क्या होता है, आउटर ग्लो होता है जब आपने बैक की तरफ थोड़ा इसको शाइन करना हो कि ऐसे कि चमक रही है कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको गोल्डन रेड कलर में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, और इसकी ओपेसिटी में बढ़ाता हूँ और इसका स्प्रेड साइज़ ये देखें। सेटिंग आप देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखें अब वो ग्लो हो रहा है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले ओपेसिटी 100 कर देनी है, नॉइस को नहीं छेड़ना। स्प्रेड आप करेंगे जितना उतना वो फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कम करता हूँ तो आप सिर्फ लाइट आएगी, ये देखें इस तरह। स्प्रेड कम कर दें, साइज़ बड़ा करेंगे तो ये इस तरह होगा। ये सेटिंग आपको जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। शेडो का आपको पता है, इसके नीचे ऑप्शन है शेडो। शेडो किसी भी चीज़ का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ओपेसिटी 100 करके इसको डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पे शेडो होना चाहिए तो वो शेडो बढ़ता जाएगा। ये सारा शेडो होता है इसका। ये आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको कितना फैलाना है वो भी देख सकते हैं, साइज़ बड़ा करना है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लेयर्स की सेटिंग थी। साइज सेटिंग लेयर्स के लिए सेम होती हैं। आपने इन सेटिंग्स को करने के बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मेरे से पूछनी है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक प्रॉपर एक बिजनेस कार्ड बना के दिखाऊंगा, एक ब्रोशर बना के दिखाऊंगा और उसके बाद आपको वो असाइनमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच। कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।